नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्लास 9th और 10th के लिए। आप घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना किसी झंझट पर जाए और टाइम वेस्ट किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर बंद कर देना है इसको, और यहाँ पे आपको होम के साइड में स्टूडेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर थोड़ा सा टाइप करके रखे रहना है। अगर टैब का बटन आप ना काम करे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर आप ST और SC और जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे, इसके द्वारा आप भरेंगे। अगर आप पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप इससे भरेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं तो आप इससे भरेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि OBC कैटेगरी के लिए कैसे आवेदन करना है। कक्षा 9 और 10 के लिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे प्री मैट्रिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फ्रेश का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आपसे आपका OTR नंबर पूछा जाएगा, आपको अपना OTR नंबर फिल कर देना है। जब आप स्कॉलरशिप आवेदन करने जाते हैं तो आपको एक ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, आपको उसको भरना पड़ता है। तब आपके पास एक OTR नंबर जनरेट होता है, वही OTR नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप कैसे OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। OTR रजिस्ट्रेशन करने का सबसे फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है बार बार। तो चलिए हम यहाँ पे अपना OTR नंबर डाल देते हैं, उसके बाद डालकर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, आपको इसे भरना है। उसके बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप पढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे विद्यालय के नाम चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे जाति वर्ग समूह चुनेंगे। उसके बाद आपको अपना धर्म चुनना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे एक स्वनिर्मित पासवर्ड बनाना है। आप यहाँ पे कुछ इस तरह से पासवर्ड बनाएंगे कि लोग गेस ना कर पाएँ। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके सामने एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, आपको इसे प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रिंट कर लेना है या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद इसे अपने मोबाइल में सेफ रख लेना है, आगे यही आपके काम आएगा। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद हम वापस होम पे आ जाएंगे। उसके बाद हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। हम यहाँ दोबारा प्री मैट्रिक स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना OTR नंबर और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पे OTR नंबर डालेंगे। जो हमने OTR जब आपने OTR रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको OTR नंबर मिला हुआ था, आप उसे यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे अपना कैप्चा डालेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करके सबमिट करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 स्टेप कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आपको चौथा स्टेप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, आप उसे भरेंगे। चलिए मैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक फॉर्म खुल के आएगा। आप यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे इंटर करेंगे। आप यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण में आप विगत स्कूल का नाम में आप जिस स्कूल में पहले पढ़ चुके हैं उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। आप अगली कक्षा में किस स्कूल में पढ़ते थे उसका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप किस कक्षा में हैं, अगर कक्षा 9th में है तो आप यहाँ पे 9 डालेंगे। अगर आप कक्षा हाई स्कूल इंटर में मतलब हाई स्कूल कक्षा 10 में है तो आप यहाँ पे 10 सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे कक्षा 10 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ पे 10 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपका प्रवेश कक्षा में किस डेट को हुआ है। तो आप यहाँ ये सारी डिटेल आप अपने स्कूल से ले सकते हैं। यहाँ कॉलेज वाले बता देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, एडमिशन आपका एडमिशन स्कूल में किस तारीख को हुआ है, आप पता कर सकते हैं। अब वही यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफर टीसी का सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टीसी का दिनांक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष, आप किस वर्ष आपने कक्षा 8 को उत्तीर्ण किया था आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप किस विद्यालय से कक्षा 8 पढ़े हुए हैं वह यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। फिर आपको यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम फॉर्म भर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे अब 4 स्टेप कंप्लीट दिखाई देंगे और आप यहाँ पे आपको 5 स्टेप यहाँ पे इनकम्प्लीट आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पे आवेदन पत्र संशोधित का ऑप्शन पे आवेदन पत्र को संशोधित करें का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपसे कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप किसी को संशोधित कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आपको यहाँ पे अगला स्टेप आय एवं जाति प्रमाणीकरण पे हेतु पर क्लिक करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपसे आय प्रमाण का यहाँ पे आवेदन फॉर्म संख्या और नीचे आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे दोनों को इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। फिर गेट डाटा पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे नीचे आपको एक जानकारी दिखाई देगी। आपको यहाँ पे वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। अगर डिटेल आपकी है तो ही यहाँ पे आप क्लिक करें, अनदर आप यहाँ पे आप ना करें वरना गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पे दोनों वैसे ही डालेंगे जैसे आपने आय प्रमाण पत्र में डाला था। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। फिर गेट डाटा पे क्लिक करेंगे और आपकी जानकारी सेम वैसे ही दिखाई देगी जैसे आपके आय प्रमाण पत्र में दिखाई दिया था। चलिए मैं दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एक जानकारी दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे वेरीफाई कास्ट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। आपका यहाँ पे अब आपको यहाँ पे 7 स्टेप कंप्लीट दिखाई देंगे। अब और नीचे यहाँ पे जात है तो आवेदन प्रिंट करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे इसे प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आप अपने कॉलेज स्कूल में जाकर अपने टीचर से आपको चेक कराना है। अगर आप कोई गलती हुई है तो वहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपको आना है फिर से अपने मोबाइल में और लॉगिन करना है फिर से इसी को, जैसे हमने बताया था कैसे लॉगिन करना है उसे लॉगिन करना है। फिर आपको यहाँ पे संशोधित करना है। अगर आप गलतियाँ की हैं तो आप उसे संशोधित करेंगे। उसके बाद संस्था में जमा करने हैं तो आप आवेदन प्रिंट करें के ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। आप उसे पर क्लिक करके आप उसे प्रिंट करेंगे और अपने स्कूल में जमा करेंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.